सो हेलो एवरीवन। तो फिलहाल हम आ चुके हैं भाई के पास। तो भाई से पूछते हैं कि आज हमें क्या बताने वाले भाई वैसे। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, राम राम, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। बोलो जी। तो भाई साहब अभी फ़िलहाल अपने पास कमेंट आ रहे थे कि हमें वैसे कौन सी नस्ल में काम करना चाहिए। देखो, नस्ल पे काम करना, बात ये सही है, आपने ये सवाल बहुत बढ़िया पूछा। इसमें जिस एरिया के अंदर जो नस्ल चलती है ना, उसी नस्ल पे काम करना चाहिए। हमारे एरिया में जैसे बिट्टल चल रही है, अच्छा, बिट्टल के अलावा कोई नस्ल चलती नहीं है, तो हम बिट्टल पे ही काम करते हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं कोई नस्ल चल रही है किसी एरिया में, कोई आए तो नहीं कामयाब होगा। बकरी चाहे 10 की बजाय मैं कहूँ 5 ले आओ, अच्छी बकरी ले आओ, ब्लड लाइन की, एकदम प्योर क्वालिटी की, और अच्छा ब्रीड रखो और उसके ही नस्ल बनाओ, घर की बन जाएगी ब्लड लाइन। अच्छा। तो फिलहाल हेलो एवरीवन। तो भाई साहब का कहने का मतलब ये है कि जिस भी नस्ल पे काम कर रहे हो, जहाँ मतलब जैसे चाहे राजस्थान है, जैसे अजमेर है, ठीक है, चाहे कहीं भी है, जहाँ जिस नस्ल चल रही है ना, बस उसी नस्ल पे काम करो। अदर जो आप नस्ल लेके आ रहे हो तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, फायदा क्या नुकसान है। अभी वो मेरा भाई ले आया था, देसी ले आया, बीच में बिट्टर गाल दी, देसी से क्रॉस बकरियां हुई, उनके बच्चे आए तो वो कट्टू में गए, उनका कोई फायदा ही नहीं हुआ, नुकसान हुआ, सामने से पैसे लग गए हैं। तो मतलब इनके जो भाई है, चाहे फ्रेंड है चाहे दोस्त है, तो वो भी लेके आए थे। फिलहाल उन्होंने भी काम स्टार्ट किया, मगर उनके समझ में नहीं आया जो काम करना था। मतलब जो भाई साहब जो ख्याल रखते हैं ना बकरियों का या बकरों का, मतलब बहुत बढ़िया। आपको अगर फोटोज़ देखनी है तो बहुत बढ़िया दिखाऊंगा अभी फ़िलहाल। तो अभी बात करते हैं हमने किसी और भी चीज़ पे। तो भाई साहब जैसे कि अपने जैसे बकरी और बकरे बहुत अच्छे हैं, मोटे ताजे हैं, तो इनका मतलब डाइट क्या है इनकी? मतलब इनकी डाइट देखो जी, अपने 25 जानवरों की अपने बताते हैं ना, 25 एनिमल की खुराक सुबह से लेकर शाम तक की डाइट बताते हैं। हाँ जी, बताओ। ठीक है, ओके, 25 जानवरों को जैसे हम देखो सुबह देते हैं नीरा, गुआर का नीरा, ठीक है। उसके बाद 10 बजे इनको पानी देते हैं, 2-3 किलो होता है खल भिगोया हुआ बनोला का, और उसके अंदर हम डालते हैं आधा किलो चना छिलका और पाइयो चना चूरी, जौ का दलिया, ये मिला के थोड़ा नमक मिला देते हैं, 100-150 ग्राम, ठीक है। फिर पानी भी पी लेते हैं, वो सारे खल भी खा लेते हैं। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है बकरा बकरी को। तो मतलब जो भाई साहब डाइट दे रहे हैं ना, जो आपको बता रहे हैं, तो फिलहाल यार आप भी उसी डाइट पे अपने बकरों को या बकरियों को खिलाओ, क्योंकि तो भाई साहब जी एक आपसे आप दोपहर को, फिर हम दोपहर को 1-12-1 बजे हरा देते हैं इनको, ठीक है ना। हाँ, 20 किलो 15 किलो हरा ले आते हैं, हरा देते हैं इनको, ठीक है। फिर ये आराम करती है शाम तक। फिर 5 बजे इनको हम देते हैं लौंग पत्ती देते हैं इनको। फिर ये लौंग पत्ती खा के एकदम 1.5 घंटा तक ये लौंग पत्ती खाती है। फिर हटा देते हैं लौंग पत्ती, सफाई करके ठाण, ठीक है। फिर गाभण बकरी जो है उनको हम दाना देते हैं, चना का छिलका हो गया, जौ का दलिया हो गया, और ये हो गया अपने चना चूरी हो गई, थोड़ा जौ मिला दिया, उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिला देते हैं, तो गाभण बकरियों को वो दे देते हैं। और ब्रीडर को हम देते हैं 400 ग्राम दाना, जो 300 ग्राम, और उसके अंदर 100 ग्राम चने का छिलका मिला के ब्रीडर को। तो फिलहाल अभी देखो आपको भैया ने डाइट बता भी दी है, बहुत अच्छी डाइट बताई है। तो फिलहाल भाई साहब एक आपसे छोटा सा सवाल हो रहा है
कि जैसे आप जो ये वेट बताते हो कि इस हिसाब से, तो आपको अंदाजे से कैसे पता चलता है कि आप ये पूरा वेट होएगा? हमारे बकरे 5 से लेके 8 किलो तक एक महीने में बढ़ते हैं। आज बच्चा है अगर 25 किलो का, तो उसको अगर एक महीने बाद तोल लो, वो 30 किलो से ऊपर होगा। अच्छा। पक्का एकदम 100% होगा। ठीक है ना। अभी ब्रीडर है हमारा, ब्रीडर का हम वज़न कम ही कर रहे हैं, वैसे ज़्यादा वज़न ब्रीडर का ठीक नहीं रहता। उसने 20 किलो वज़न बढ़ा लिया। ठीक है, अब इसका 10 किलो 8 किलो वापस कम कर रहे हैं। वज़न ज़्यादा ब्रीडर का होना नहीं चाहिए। अच्छा। क्यों, बकरियों में दिक्कत आती है क्रॉस में, है ना। हाँ जी। ठीक है, तो अभी देख लेना हमारा ब्रीडर कितना तगड़ा है। ठीक है, वो पहले वाला था वो भी बहुत तगड़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, ध्यान पूरा रखना चाहिए। आपको भी आना चाहिए अपने फार्म पे खुद, ऐसे नहीं कोई बंदा रख लिया, कोई और रख लिया, नौकर रख लिया, उसके भरोसे छोड़ दिया, नहीं। अपने काम करना है तो खुद को आना पड़ेगा। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, कभी कभार हो जाए कोई बात नहीं, है ना। हाँ जी। तो ये बात है। अब हमारी बकरियां देख लो, 80-80 किलो वजन की बकरियां अभी इसी टाइम फार्म में खड़ी है। 80 किलो वजन कोई मायना रखता है ना। बकरी का वजन होना 80 किलो से ऊपर ही होगी, कम नहीं है। 80 की 85 हो सकती है। अच्छा। तो अब देखो, बकरी एक 85 किलो की बकरी बनानी मतलब बहुत बड़ी बात होती है ना। अभी तो फिलहाल जिस बकरी की भाई साहब बात कर रहे हैं ना, तो वो बकरी मैंने भी अभी देखी थी, तो भाई मेरे भी होश उड़ गए थे। तो फिलहाल आपको भी मैं ये बकरी दिखाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा वेट करो। और अगर आपको वीडियो कैसी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और अपना कमेंट भाई अच्छा सा ठोक के जाना। और रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा आपको सब्सक्राइब का, वो बिल्कुल दबा देना भाई, फुल सपोर्ट करो। देखो, नस्ल के वैसे काम करोगे ना तो 100% फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना। अगर कोई 2 अगली बकरी ले आए 20,000 की, 15,000 की देसी ले आए, ब्रीडर डाल दिया बढ़िया, तो बच्चे अच्छे नहीं आएंगे। बच्चे अच्छे जब ही आएंगे जब बकरी भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी नस्ल की, प्योर क्वालिटी की। ठीक है, और ब्रीडर भी अच्छा होना चाहिए, तो ही फ़ायदा है। तो उसके बच्चे भी फिर अच्छे रेट में बिकेंगे। देखो, परेशानी भी इतनी है, सामना भी इतना ही है, खाना उनको भी इतना है, बस एक बार ही अपने पैसे ज़्यादा लगने हैं। जैसे बकरी 20,000 की लेते, मैं कहूँ 40 की ले लो, 50 की ले लो, 50 की बढ़िया क्वालिटी की अच्छी ब्लड लाइन की बकरी मिल जाएगी, हैं। तो वो दूध वाली भी होती है, दूध वाली होती है, तो बच्चे दूध ज़्यादा होंगे तो बच्चे जल्दी ग्रोथ करेंगे। ठीक है ना, ये बात होती है। ठीक है, अब आपने 20,000 की बकरी ले ली हल्की क्वालिटी की, तो उसका दूध भी नहीं है, तो उसके बच्चे भी क्वालिटी के हल्की क्वालिटी के आएंगे। या तो कसाई को दे लो, या फिर कुर्बानी के लिए तैयार कर लो, तो वो 20-25 हज़ार रुपये का बकरा बिकना है। तो हमारे तो बच्चे भी 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार के बिकते हैं, हैं। तो वो बात है। ठीक है, बड़ा बकरा जैसे ब्रीडर बन गया, तो ब्रीडर के रेट कितने हैं आज के टाइम? 70,000 से ऊपर ब्रीडर का रेट चलता है, हैं। अच्छा बन गया, ऐसे जैसे अपने शेरू है काले वाला, शेरू बकरा। ठीक है, तो इतना बड़ा ब्रीडर बन जाए कोई बच्चा, तो वो लाख का ऊपर का हो गया, हैं। लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख क्वालिटी के ऊपर होते हैं। तो देसी बकरी या 2 अगली बकरी से ऐसे बच्चे थोड़ी आएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो ये बात ज़रूर रखो, आप ये ध्यान रखो, क्वालिटी पे काम करो। अगर 20 ले रहे हो तो 10 ले आओ, 10 ले रहे हो तो 5 बकरी ले आओ, अच्छी क्वालिटी की ले आओ, वो तो हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, हैं। 2 साल में आपके पास 15-20 बकरियाँ हो जाएगी, घर की बढ़िया ब्लड लाइन बन जाएगी। ऐसे करो काम। तो भाई साहब का कहने का मतलब ये है कि अगर जिस भी नस्ल पे काम कर रहे हो, तो जैसे आप चाहे कोई सी भी नस्ल लेके आ रहे हो, हाँ, चाहे शिरोई पे करो, चाहे बरबरी पे करो, चाहे शिरोई पे करो, चाहे बिट्टल पे करो, चाहे सोजत पे करो, पर करो क्वालिटी पे। हाँ, बिल्कुल क्वालिटी पे काम करो। ऐसे नहीं कि सोजत लिया है तो बिट्टल से क्रॉस करा दिया, बरबरी लिया है, शिरोई लिया है, तो वो नहीं चलेगी, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे वो या तो कुर्बानी पे जाएंगे या फिर कट्टू में जाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा होगा बताओ। हाँ, है ना। सही है। तो मतलब आप जो भी नस्ल पे काम कर रहे हो ना, अच्छी नस्ल पे काम करो, तो आपको उसी वजह से फ़ायदा होगा। अगर आप सोच रहे हो तो हम ये भी ले आए, ये भी ले आए, तो भाई बिल्कुल नुकसान है इस चीज़ में। क्या वैसा? बिल्कुल नुकसान है, करके देख लो भाई। हाँ। हमारे तो यार बैली ने किया था, ठीक है, तो फिर उसके नुकसान लगा, उसका मन भी टूट गया। अच्छा। ठीक है ना। तो वो फिर गलत हो जाता है काम। एक अपने शौक, खाली शौक से काम चलता नहीं है। आज हमारे पास 40 जानवर है, छोटे मोटे 38 है। पहले अभी 8 बकरे दे दिए हमने कुर्बानी के, आज 50 जानवर है। 50 जानवरों का कितना रुपया खर्चा रोज़ होता है? 30 रुपये से गिनो तो 1500 रुपये रोज़ का खर्चा है। 30 रुपये में पड़ते नहीं है बकरी एक अच्छी। हम जैसे लूंग पत्ती भी दे रहे हैं, खड़ भी दे रहे हैं, है ना। तो 2000 रुपये रोज़ का खर्चा हो गया। अब 2000 रुपये रोज़ का, तो एक तो शौक में चलो कर लेगा, महीने 2 महीने 3 महीने, आखिर तो फिर ये होगा ना, कमाई आती रहेगी। जैसे अपने साल में 2 लाख लगे,
अगर अपने को साल के अंदर 5 लाख आ गया तो 3 लाख तो अपने को प्रॉफिट हो गया ना। तो फिर अपना शौक बढ़ता जाएगा कि नहीं अपने पैसे भी आ रहे हैं, शौक भी पूरा हो रहा है। खाली शौक से काम नहीं चलता, ठीक है ना, ये बात है। तो मतलब आप जो ये काम कर रहे हो ना, तो ये शौक के तौर पे मत करो, अगर आप इसको बिजनेस के तौर पे करोगे तो बहुत अच्छा काम है आपके लिए। हाँ, बिजनेस के तौर पे ही करो, ठीक है। शौक तो वो होता है जैसे अपने एक जानवर रख लिया, उसको चाहे कुछ ही खिला लो, उसमें क्या अपने को करना है कुर्बानी, चलो अपने घर पे रख ली एक बकरी, तो उसमें कोई नहीं है। आज 40 जानवर होंगे, 40 जानवर का कितना रुपया रोज का खर्चा है? 35 रुपये से कम बकरी नहीं पल रही आज। आज इतनी महंगाई है, 26 रुपये किलो लुंगी आई है, 27 रुपये किलो आके पड़ी है यहाँ, ठीक है। 10 रुपये किलो गुमार का नीरा हो रहा है, ठीक है। तो अब आप बताओ, तो 35-40 रुपये रोज का एक बकरी के ऊपर, एक जानवर के ऊपर खर्चा होगा, तो शौक कितने दिन रखेगा? वो तो घर खाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ब्लड लाइन की लाओगे तो बच्चे ही अच्छे रेट में बिकेंगे, पट्ट हैं होगी उनकी बकरियाँ हैं तो वो भी अच्छी रेट में बिकेगी, हैं। कोई ब्रीडर निकल गया, मान लो अपने 10 बच्चे हुए, 20 बच्चे हुए 10 बकरियों के, 10 उनमें बकरे हो गए, उनमें 4 ब्रीडर निकल गए, तो अपने 4 ब्रीडर वो सारा खर्चा देंगे 1 साल का, बाकी प्रॉफिट, ठीक है ना। और अपने जैसे दोगली या देसी पे करोगे तो उनमें क्या है, उनके सारों के बच्चों के, वो 4 बच्चों के पैसे एक के वो ज़्यादा होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ऐसे काम करो, ब्लड लाइन पे काम करो, अच्छी क्वालिटी की बकरी लाओ, फिर के देख के, ठीक है ना। कोई फार्म से ले लो, कोई अच्छे कोई जानकार से उसको को दिलाओ भाई, तो वो दिला देगा, कोई यार बेली होगा अच्छे फार्म से दिला देगा, कोई जानकार होगा। पर करो क्वालिटी पे काम। दोगली देसी ये बकरी मतलब कोई कह दे 25,000 की दे रहे हैं, 2 बच्चे साथ में, पर है तो वो दोगली ना, दोगली देसी है तो उनका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर करके देखना है तो करके देख लो। हमारे तो यार बेली 2 ने किया था, दोनों ने बंद कर दिया भाई फार्म, ठीक है ना। तो फिलहाल यार जो भी भाई साहब ने बताया, आप उस चीज़ पे काम करोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अभी फ़िलहाल भाई साहब आपने जो थोड़ी देर पहले हमें बताया था भाई साहब ने कि एक बकरी और एक बकरा है जो अभी बिकाऊ है। हाँ, वाइट जोड़ी सोजत की, अगर किसी भाई को शौक है वाइट, बिल्कुल ब्लड लाइन की जोड़ी है। हमारा प्रधान का बच्चा है, वो वाइट बड़े वाला बकरा था हमारा प्रधान, 42 हाइट थी उसकी, तो उसको तो हमने दे दिया 70 कट वालों को, ठीक है। उसका बच्चा खड़ा है, साल का होने आ गया, वो 11 महीने 11.5 महीने का बच्चा है, पर अभी उसने 39 इंच हाइट कर ली है, ठीक है। और चाहिए किसी भाई को तो हमारे को फ़ोन कर ले, अपने रेट बता देंगे कोई जचे तो, और उसकी माँ है साथ में, वही दे देंगे, है ना। वाइट जोड़ी अगर किसी को चाहिए तो कॉल करे मेरे को, ठीक है। तो अगर किसी को भी ख़रीदना हो तो भाई स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, उस नंबर पे कॉल करें और भाई साहब से कांटेक्ट करें। हेलो एवरीवन, जो बच्चा आपको दिखाने वाले थे वाइट जो भी बिकाऊ बता रहे थे, तो फिलहाल ये रहने वाला है। आप देख सकते हो कितना अच्छा है, ये प्रधान का बच्चा है, गुलाबी है, बिल्कुल गुलाबी नस्ल है, ये देख सकते हो। अभी 1 मिनट रुको, मैं आपको जो बकरी बिकाऊ बता रहे थे ये भी प्योर सोजत की है, ये देख सकते हो। तो अगर भाई किसी को भी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, तो आप इनसे क्या कांटेक्ट कर सकते हो। और फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना।